पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का कड़ा प्रहार, कहा इमरान खान की वजह से पाकिस्तान दुनिया के सामने बनाना रिपब्लिक बन गया। स्पीकर साहब ने गैर आईनी काम किया है, पाकिस्तान का आईन तुड़वाया गया है, पाकिस्तान के आईन को तोड़ने का सजा वाज़ेह है। पाकिस्तान में सियासी उठापटक से सेना ने पल्ला झाड़ा, कहा मौजूदा हालात में हमारा हाथ नहीं। विपक्ष पर बरसे पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद, विपक्ष को बताया फूका हुआ कारतूस। आए जरा देखते हैं कितने 20 का 100 है। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान 2/3 अक्सरियत की वोटों से और अप्रैल को वजीर आजम बनने जा रहे हैं। विपक्ष पर लगातार इमरान के मंत्रियों का हमला, फवाद चौधरी ने कहा 7 मार्च को विदेशी ताकतों के साथ विपक्ष की बैठक हुई। ये एक इफेक्टिव ऑपरेशन है जनाब स्पीकर, रजीम चेंज का बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट, और बदकिस्मती से हमारे कुछ इत्तेहादियों का और हमारे अपने 22 लोगों का जमीर जाग जाता है माशाल्लाह। पाकिस्तान में 90 दिनों के अंदर चुनाव का ऐलान, इमरान के मंत्री ने कहा आवाम के सामने जाने से क्यों डरता है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट बार के अध्यक्ष एहसान भून ने इमरान और डिप्टी स्पीकर की कार्रवाई को संविधान के खिलाफ बताया, कहा संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत देशद्रोह का चलना चाहिए मुकदमा। नवाज शरीफ पर लंदन में हमले की कोशिश, तहरीके इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता से सुरक्षा कर्मियों ने बचाया। पाकिस्तान में इमरान खान ने पलटीबाजी, विपक्ष को झटका देते हुए अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करवाया। कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। एक इलेक्टेड 22 करोड़ की कौम। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने पर विपक्ष का हंगामा, संसद में ही घंटों बैठे रहे विपक्ष के नेता। अविश्वास प्रस्ताव खारिज करते हुए नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने विदेशी साजिश का हवाला दिया, कहा अविश्वास प्रस्ताव पर नहीं हो सकती चर्चा। मुल्क की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूं कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आजादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूं। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही संसद भंग करने की इमरान ने की सिफारिश, राष्ट्रपति आरिफ अलवी से लगाई मोहर। इमरान सरकार के पैंतरेबाजी के खिलाफ विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, 5 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। पाकिस्तान में संसद भंग करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल तक के लिए टली, सुप्रीम कोर्ट में सभी दलों से शांति की अपील। पाकिस्तान में गृह युद्ध के आसार, सुप्रीम कोर्ट ने गृह सचिव को इस्लामाबाद की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए। अविश्वास प्रस्ताव के बाद संसद भंग होने पर इमरान के हौसले बुलंद, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा इन्हें समझ ही नहीं आया आखिर हुआ क्या। कौम जिसकी इलेक्टेड हुकूमत को गिराने की कोशिश की गई है, इस साजिश से वो आज फेल हो गई है। साजिश की थ्योरी से इमरान खान ने पर्दा उठाया, अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू का नाम लिया। इमरान के सियासी स्टंट पर बरसे शहबाज शरीफ, कहा संविधान के खुलेआम उल्लंघन के भुगतने होंगे परिणाम। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह के हथकंडों से अगर वो टाइम गेन करेंगे उससे कोई फायदा होगा, बल्कि ज्यादा नुकसान होगा। मरीम नवाज शरीफ ने इमरान पर निकाली भड़ास, कहा सत्ता के नशे में चूर इमरान खान का ड्रामा खत्म। श्रीलंका में भी गहराया सियासी संकट, पीएम महिंदा राजपक्षे ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पूरा मंत्रिमंडल दे सकता है इस्तीफा, लिए जा सकते हैं बड़े राजनीतिक फैसले। महिंदा राजपक्षे सरकार के खिलाफ कोलंबो की सड़कों पर लोगों का जबरदस्त प्रदर्शन, बदतर आर्थिक हालात और महंगाई से गुस्से में लोग।
यूक्रेन के ओडेसा पर रूस का मिसाइल हमला, रिफाइनरी में लगी भीषण आग। निकोलोव में रूस के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या पहुंची 36। मलबे को हटाने का काम अब भी जारी। जंग के 39वें दिन बोले राष्ट्रपति जेलेंस्की, रूसी सेना यूक्रेन में कर रही है नरसंहार। इरपिन में रूसी सेना पर संगीन इल्जाम। स्थानीय मेयर ने कहा, रूसी सेना ने एक महिला और लड़की को गोली मारने के बाद टैंक चढ़ाया। यूक्रेन के बूचा में रूसी बमबारी से बिगड़े हालात, बिना बिजली पानी के रहने को मजबूर लोग। यूक्रेनियन स्पेशल ऑपरेशन फोर्स को कामयाबी, रूस के हेलीकॉप्टर पर कब्जा किया। रूस के खिलाफ यूक्रेन के मशहूर सिंगर ने लड़ने का ऐलान किया। मैक्स बार्शिक ने कहा, सेना में होने जा रहा हूं शामिल। करौली हिंसा के बाद शहर में कर्फ्यू जारी, जांच के लिए बनाई गई एसआईटी। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने पीएम से मांगी मदद, कहा ध्रुवीकरण रोकने के लिए पीएम देश के लोगों से अपील करें। जो ध्रुवीकरण हो रहा है ये उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जितने हित में नहीं है, उसी कारण से जगह जगह पर तनाव पैदा होता है। करौली हिंसा पर विपक्ष ने गहलोत सरकार को घेरा लगाया, संगीन इल्जाम। राजस्थान के पुलिस भी राजनीतिक दबाव में आकर के और जो है गलत को सही और सही को गलत करने के लिए काम कर रही है। ये निश्चित रूप से राजस्थान के लोगों के लिए चिंता का विषय है। करौली हिंसा के बाद पुलिस का फ्लैग मार्च, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सख्त। राजस्थान के करौली हिंसा में अब तक 33 गिरफ्तार। संघ की बाइक रैली पर पथराव के बाद हुई थी हिंसा। हरियाणा विधानसभा का 5 अप्रैल को विशेष सत्र होगा, मनोहर लाल कैबिनेट ने फैसला लिया। चंडीगढ़ पर पंजाब हरियाणा में तकरार बढ़ने के आसार। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ को लेकर प्रस्ताव पारित किए जाने के बाद हरियाणा ने बुलाया विशेष सत्र। करनाल में 32 करोड़ परियोजनाओं की सीएम खट्टर ने दी सौगात, कहा चंडीगढ़ हरियाणा का था, है और रहेगा। कॉन्ट्रोवर्शियल इशू इन्होंने पंजाब का और चंडीगढ़ का छेड़ा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी किसी न किसी के इशारे पर कर रहे हैं। महंगाई पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा, केंद्र को बताया पॉकेटमार सरकार। एलपीजी जो गैस है 50 रुपए उसके अभी बढ़ाए। पिछले सितंबर से और इस मार्च तक गिनने तो 140 रुपए 50 पैसे घर की गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। बाड़मेर में सीएम गहलोत के सामने कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी ने तेल कंपनियों को चेतावनी दी, कहा इन्हें समझा दीजिए वरना हमें दे दीजिए, हम निपट लेंगे। दौसा में कांग्रेस का प्रदर्शन, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आवाज उठाई। दिल्ली के मालवीय नगर में आम आदमी पार्टी और बीजेपी समर्थकों के बीच हंगामा, राष्ट्रीय ध्वज लगाने को लेकर विवाद बढ़ा। रांची में एयरपोर्ट पर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प, बीजेपी कार्यकर्ता सांसद जयंत सिन्हा के स्वागत में पहुंचे थे एयरपोर्ट। एटा में अवैध इमारत पर चला बुलडोजर, सरकारी जमीन कब्जा कर बनाई गई थी करोड़ों की इमारत। मंडला में भी चला मुख्यमंत्री शिवराज चौहान का बुलडोजर, लव जिहाद के आरोपी इरफान कुरैशी की दुकान ध्वस्त। धार के लॉयड कंपनी में भीषण आग, स्क्रैप पर लगी आग पर काबू। जैसलमेर में आरएसएस ने वर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया, रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। राजनीति से बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कन्नी काटी, कहा मेरा दूर दूर तक राजनीति से कोई रिश्ता नहीं। वाराणसी में नेपाल के पीएम का दौरा, काल भैरव मंदिर में पूजा की, सीएम योगी भी मौजूद रहे। काशी विश्वनाथ मंदिर में नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने पूजा की, यूपी के सीएम ने भी पूजा अर्चना की। दिल्ली में हिंदू महापंचायत में एक बार फिर यति नरसिंहानंद का भड़काऊ बयान वाला वीडियो वायरल, कहा 2029 में होगा मुसलमान पीएम और उसके बाद हिंदुओं का होगा कत्लेआम। चंद्रपुर में आसमान से गिरे रॉकेट के और भी मिल रहे अवशेष, जांच में जुटा प्रशासन। जैसलमेर में नवरात्रि मेले में उमड़ रहे श्रद्धालु,
1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा रामदेव जी की समाधि के दर्शन किए। मोतिहारी में विश्व कल्याण और शांति स्थापना के लिए अश्वमेध का भव्य शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ कार्यक्रम। दिल्ली, फरीदाबाद, गुरुग्राम में कई जगहों पर गर्म हवाओं का सितम, सामान्य से 9 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है तापमान। आगरा दौरे पर पहुंचे भारतीय टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़, पत्नी और बच्चों के साथ किया ताजमहल का दीदार। यूपी के कौशाम्बी में चोरी के इरादे से गए बदमाशों ने महिला की गला रेत कर हत्या की, 2 गिरफ्तार, 1 की तलाश। इंदौर के एरोड्रोम थाना इलाके में 23 साल की एक लड़की ने खुदकुशी की, अपने ही खून से सुसाइड नोट लिखा। यूपी के हापुड़ में एक युवक की मौत पर व्यापारियों का प्रदर्शन, टोल प्लाजा को घेरने जा रहे लोगों को पुलिस ने खदेड़ा। हरियाणा के यमुनानगर में मिलावटी आटा खाने से कई श्रद्धालुओं की तबीयत खराब, गुस्साए रिश्तेदारों ने की सख्त एक्शन लेने की मांग। यूपी के बदायूं में जहरीला खाने से 35 बच्चे बीमार, 8 बच्चों की स्थिति गंभीर। असम के गोलाघाट जिले में आतंक फैलाने वाले तेंदुए को वन विभाग ने पकड़ा, लोगों ने राहत की सांस ली। एमपी के खरगोन में ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा, गुस्साए परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। यूपी के शाहजहांपुर में नशीले तस्कर गैंग के 4 सक्रिय सदस्य गिरफ्तार, 13 किलो 200 ग्राम अफीम जब्त। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के जंगलों में भीषण आग का तांडव, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। इंदौर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, नशे का कारोबार करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कब्जे में 150 किलो नशे का पाउडर। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों को किया गिरफ्तार, मिर्ची पाउडर, तेज हथियार और 12 मोबाइल बरामद। यूपी के बांदा में पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत, अपने मवेशियों को नहलाने गए थे दोनों बच्चे। झारखंड के रामगढ़ जिले के वेस्ट बोकारो ओपी क्षेत्र में अपराधियों का तांडव, लेवी के लिए जेसीबी, ट्रैक्टर और बाइक को किया आग के हवाले। पश्चिम बंगाल के मालदा में 3 युवकों को यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया, साइबर फ्रॉड का आरोप है। यूपी के शामली थाना भवन कस्बे में जहरीला कुट्टू का आटा खाने से 6 लोग बीमार, दुकानों में प्रशासन की छापेमारी। एमपी में शिवपुरी जिले के गांव हीरापुर में एक किसान के खेत में लगी भीषण आग, 10 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक। बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शख्स 20 सोने की बिस्किट के साथ गिरफ्तार, अंडरवेयर में छिपाकर कर रहा था बस में यात्रा। यूपी के गोंडा में 25,000 के इनामी बदमाश का पुलिस के सामने सरेंडर, दुष्कर्म की घटना में था वांटेड। मेरठ के सरधना में बिरयानी बेचने को लेकर हंगामा, 20 लड़कों पर ठेले के साथ तोड़फोड़ का आरोप। अमृतसर के गांव भंभोई में आवारा कुत्तों का उत्पात, काटे जाने से 9 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल।